इंदौर में 80 लाख का राशन घोटाला करने वाले खलनायकों की कुंडली जिला प्रशासन खंगाल रहा है। इन खलनायकों की संपत्ति की जांच कर लिस्ट तैयार की जा रही है, जिससे आगामी वक्त में इनसे वसूली की जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खलनायकों की कुंडली खंगाल रहा जिला प्रशासन। 31 दोषियों की हो रही संपत्ति की जांच। 80 लाख के घोटाले की खलनायकों से होगी वसूली। निलंबित खाद्य अधिकारी मीणा से भी होगी वसूली। इंदौर में सबसे बड़ा राशन घोटाला करने वाले खलनायकों की संपत्ति की जांच जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जी हां, 80 लाख के घोटाले की वसूली 31 दोषियों से वसूल की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है। इसमें खास बात यह है कि निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा की संपत्ति की भी जांच हो रही है, उससे भी वसूली की जाएगी। इस मामले में एडीएम अभय बेड़ेकर ने कहा कि कलेक्टर द्वारा 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि इस घोटाले की वसूली की जाना है। इसमें दोषियों की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड खंगाल कर लिस्ट तैयार की जा रही है। राशन माफिया दवे बंधु प्रमोद दहीगुड़े और निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा की प्रॉपर्टी की जानकारी निकाल वसूली की जाएगी। दूसरा ये कि सभी राशन दुकान संचालकों का बाउंड ओवर भी करवाया जा रहा है। उसमें दो महत्वपूर्ण निर्देश कलेक्टर महोदय ने जो दिए हैं। पहला तो कि जो 80 लाख रुपए इन लोगों ने गबन किया है उसकी वसूली होना है। उस संबंध में मुझे और हमारे एसडीओ राव जो हैं प्रतुल सिन्हा, हम लोग को जिम्मेदारी दी गई है, तो हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रार हमारे जो हैं मोरे साहब, उसके अलावा हमारे नगर निगम के सिटी प्लानर है विष्णु खरे जी, हम लोग ने सबने बैठ के उसमें प्लान किया है। और जितने भी दोषी लोग हैं 31, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। और उसके बाद फिर रेवेन्यू रिकवरी की तरह जैसे भू राजस्व की वसूली होती है, उस तरह से सर्टिफिकेट उनको जारी करके उसकी वसूलियाँ की जाएंगी। इसमें जो दोषी लोग हैं, जो प्रमुख भू माफिया है, भरत दवे, श्याम दवे, उसके अलावा जो प्रमोद दहीगुड़े या मीणा जो प्रभारी फूड कंट्रोलर था, निलंबित है, उन सबकी भी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी लेकर उनसे भी वसूली की जाएगी। इसके अलावा दूसरा यह है कि जितनी भी दुकानें राशन की हैं इंदौर ज़िले में, उन सबके जो नोटोरियस संचालक या विक्रेता हैं, जो कि दुकानें समय से नहीं खोलते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं जनता के साथ, उनको सबको बुला के 107-16 में बॉन्ड ओवर कराया जा रहा है, जिससे कि अगर आगे कभी इस टाइप की हरकत वो करें तो उन्हें सीधे जेल भेजा जा सके। एडीएम ने कहा कि 80 लाख की वसूली की जाना है। इसमें राशन दुकानों में हुए घोटाले और उनके दोषियों से यह वसूली की जाएगी। आरसी मीणा सभी दुकानों में हुए गबन के जिम्मेदार है, इसीलिए उनसे भी वसूली की जाएगी। देखिए, कुल 80 लाख रुपए की वसूली होना है और वो हर दुकान में जितने का गबन हुआ है और उस दुकान में जो दोषी लोग हैं उनके हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेटली बांट के ही वसूली की जाना होगी, वही न्याय संगत भी होगा। मीणा और भरत दवे लगभग क्योंकि मीणा जी की जिम्मेदारी सारी दुकानों के लिए बनती थी, तो वो लगभग हर दुकान में जो गबन हुआ है उसके एक हिस्से के दोषी वो भी हैं, तो उनसे उतने पैसे की वसूली की जाएगी। इस मामले में ये भी सामने आया था कि अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश का खाद्यान्न जा रहा है। इसे लेकर एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि माफियाओं द्वारा दूसरे बोरे में माल भरकर जबलपुर के रास्ते से हैदराबाद तक जाता है। इसकी सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। अन्य राज्यों में खाद्यान्न किस तरह पहुंचता था, इसका कोई निश्चित ठोस प्रमाण नहीं है। मैंने भी जो बातें सुनी हैं और मैं पहले भी इस विभाग में रहा हूं, जो गेहूं या चावल खाद्य माफिया, धान या माफिया जिसको बेच देता है, वो उसको पहले जो बोरे होते हैं, क्योंकि वो सब नागरिक आपूर्ति निगम के बोरों में रहता है, उस पर लिखा रहता है, चिन्हित रहता है मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम उन बोरों से निकाल के उनको दूसरे बोरों में डाला जाता है। उसके अलावा फिर जबलपुर के रास्ते से होते हुए, ऐसा मुझे बताया गया है कि वो हैदराबाद तक जाता है। क्या सच्चाई है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। बहरहाल देखा जाए तो 80 लाख के घोटाले की वसूली खलनायकों की प्रॉपर्टी से की जाएगी। इसके लिए इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाना भी शुरू हो गई है। एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।